हेलो फ्रेंड्स, ई कंटेंट क्लासेस में आपका स्वागत। आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है महाजनपद युग का भारत, अर्थात वैदिक काल में जो जन थे, जो कबीले थे, कालांतर में इन कबीलों का क्या स्वरूप रहा, उस विषय पर हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तरी भारत में 1500 ईसा पूर्व में एक ग्रामीण संस्कृति, वैदिक सभ्यता, जो ग्रामीण संस्कृति थी, उसकी स्थापना ऋग्वैदिक आर्यों द्वारा भारत में की गई। ऋग्वैदिक आर्यों की राजनीतिक जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में जो परिवार था वो सबसे छोटी इकाई मानी गई थी। परिवारों से मिलकर ग्राम का निर्माण हुआ, ग्राम से विश्व बने, विश्व से जन बने, और यही जन अगर आगे चलकर कालांतर में महाजनपद बने। संपूर्ण वैदिक काल में हमें जो जन या जो कबीले हैं उनका स्वरूप कालांतर में परिवर्तित होता दिखाई देता है। ऋग्वैदिक काल में या कालांतर में हम 600 ईसा पूर्व के आसपास जो महाजनपदों की जो भौगोलिक स्थिति थी, उस भौगोलिक स्थिति में संपूर्ण भारत में कुल 16 महाजनपद स्थापित थे। और इन जनपदों के मध्य या इनके जो राजा या जो शासक थे उनके मध्य अनवरत खींचतान रही, और कालांतर में आगे चलकर इन 16 जनपदों का विलय होता है और केवल 4 जनपद ही इन महाजनपदों में से बाकी रहते हैं। उस पर हम बात कर रहे हैं। भौगोलिक स्थिति में ये जनपद कहाँ स्थित थे, कालांतर में इनमें क्या परिवर्तन होता है, इस विषय पर हम बात करेंगे। ऋग्वैदिक काल के कबायली समाज, जिसे जन कहा जाता था, उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था के विकास के कारण तथा आर्यों के यायावरी जीवन का अंत होने के कारण क्षेत्रीय जो राज्य थे ये जनपद में बदल जाते हैं। कालांतर में जब लोहे का प्रयोग सैन्य शक्ति पर पड़ने लगा तो उसका प्रभाव कृषि पर हुआ और कृषि से अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ा। 16 जनपद का जो स्रोत है वो हमें साहित्यिक स्रोतों से हमें उसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और कालांतर के जो ग्रंथ थे आगे चलकर बौद्ध ग्रंथ जैसे अंगुत्तर निकाय में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें मिलता है। सबसे पहला अंग जो जनपद था, महाजनपद था, उसका नाम था अंग। अंग का राज्य आधुनिक बिहार प्रांत के भागलपुर तथा मुंगेर इलाके में स्थित था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अपने पड़ोसी महाजनपद मगध राज्य से अंग का संघर्ष होता रहता था और यही इसके अंत का कारण भी बना। दूसरा जो राज्य था वो था मगध। मगध का राज्य भी बिहार प्रांत में पटना तथा गया के जिले के क्षेत्र में स्थित था। आरंभ में इसकी राजधानी ग्रीवस थी। आर्थिक संसाधनों तथा भू रणनीतिक दृष्टि से मगध की स्थिति बहुत ही अच्छी थी और इसलिए वह विशाल भारतीय साम्राज्य का केंद्र भी बन सका। तो इस प्रकार दूसरा जो महाजनपद था वो मगध था। तीसरा महाजनपद वज्जी, जो मगध के उत्तर में अवस्थित था। यह संघ राज्य था तथा लिच्छवी विधेय
एवं बज्जी सहित 8 कुलों के मेल से यह बना था या इसका निर्माण हुआ था। वैशाली, कुंडग्राम तथा मिथिला इसके प्रमुख नगर थे। चौथा, मल्ल। मल्ल महाजनपद भी संभवतः संघ राज्य था। आरंभ में यह राजतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत था, लेकिन बाद में यह प्रजातंत्रीय हो गया। पावा, कुशीनगर मल्ल महाजनपद के मुख्य केंद्र थे। पांचवा, काशी। काशी महाजनपद वाराणसी क्षेत्र में स्थित था तथा इस नाम का नगर ही उसकी राजधानी था। पड़ोसी राज्य कौशल की शत्रुता काशी को महंगी पड़ी और उसका अंत भी इसी शत्रुता से हुआ। छठा महाजनपद कौशल सई तथा गंडक नदी के मध्य भाग में यह स्थित था। इसकी 2 राजधानियों का उल्लेख भी हमें मिलता है। पहली श्रावस्ती जो सरयू नदी के उत्तर में स्थित थी तथा कुशावती जो दक्षिण में स्थित थी। इस प्रकार छठा महाजनपद कौशल था। सातवां महाजनपद वत्स जिसका क्षेत्र हमें इलाहाबाद में दिखाई देता है। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी तथा यह संस्कृत साहित्य में चर्चित उदयन गौतम बुद्ध के समय यहाँ का राजा हुआ करता था। आठवां महाजनपद चेदी जो यमुना नदी के किनारे बुंदेलखंड के क्षेत्र में स्थित था। इसकी सीमा कुरु राज्य की सीमा से लगती थी। नौवां जो महाजनपद था वो था कुरु। उत्तर वैदिक काल से ही ख्याति प्राप्त कर लेने वाला कुरु महाजनपद मेरठ हरियाणा के क्षेत्र में स्थित था। इंद्रप्रस्थ तथा हस्तिनापुर कुरु महाजनपद के प्रमुख नगर थे। हस्तिनापुर के उत्खनन तथा पौराणिक साहित्य के द्वारा इस राज्य की बर्बादी का उल्लेख भी मिलता है। 10वां जो जनपद था वो था पांचाल। यह महाजनपद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित अहिच्छत्र, कामपिल्ले एवं कन्नौज इस राज्य के प्रमुख नगर थे। हिमालय की तराई से चंबल नदी तक फैले इस राज्य के पड़ोसी कुरु राज्य से घनिष्ठ संबंध थे। 11वां जो महाजनपद था वो था शूरसेन। इस महाजनपद की राजधानी मथुरा थी तथा उसी नगर के आसपास के क्षेत्र में यह राज्य स्थित था। गौतम बुद्ध के समय यहाँ पर अवंती पुत्र राज्य कर रहा था। 12वां जो जनपद था वो था मत्स्य। मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। महाभारत में भी मत्स्य जनपद का प्रमुख राज्य के रूप में उल्लेख हुआ है। 13वां जो जनपद था वो था अवंती। अवंती महाजनपद पश्चिमी भारत का मुख्य राज्य था। मालवा एवं मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र इस राज्य में सम्मिलित था। उज्जैन और महिष्मती इसके केंद्र थे। बुद्ध के समकालीन अवंती के राजा चंद्र प्रद्योत का उल्लेख साहित्य में एक शक्तिशाली राजा के रूप में हुआ है। अगला जो महाजनपद था वो था अश्मक। अश्मक महाजनपद की भौगोलिक स्थिति विवाद का विषय रही है। सामान्य मान्यता के अनुसार यह महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था तथा इसकी राजधानी पोतना थी, किंतु कुछ इतिहासकार संभावना व्यक्त करते हैं कि यह राज्य सिंधु नदी के मुहाने पर या निचली घाटी में अवस्थित था तथा इसी का उल्लेख यूनानियों ने एस्केमनॉय के रूप में किया है। 15वां जो महाजनपद था वो था गांधार। गांधार महाजनपद पेशावर तथा रावलपिंडी के इलाके में स्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला नगर थी जो व्यापार का एक प्रमुख केंद्र हुआ करती थी। गांधार की
अवंती से शत्रुता तथा मगध से मित्रता का भी कई जगह उल्लेख मिलता है। अंतिम जो महाजनपद था कंबोज, आधुनिक राजौरी एवं हजारा के जिलों में कंबोज राज्य अवस्थित था। आरंभ की राजतंत्रीय व्यवस्था वाला यह राज्य बाद में गणतंत्र में परिवर्तित हो गया था। इस प्रकार संपूर्ण भारत में ये 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं, जिनकी भौगोलिक स्थिति के विषय में हमने बात की है, चर्चा की है। इस प्रकार महाजनपद युग के भारत में हमें इन जनपदों के आपसी रिश्तों की कई सारी बातें हमें देखने को मिलती है कि इनमें प्रेम, सहयोग, शत्रुता, ईर्ष्या, द्वेष और कालांतर में इन्हीं जनपदों के आपसी शासकों के मध्य संघर्ष का कारण एक दूसरे पर वर्चस्व स्थापित करना, ईर्ष्या, द्वेष से वशीभूत होकर इन में आपसी संघर्ष जारी रहता है। महाजनपदों का काल राजनीतिक एवं राजव्यवस्था के रूप में विकास का युग था। यह बौद्धिक गतिशीलता व धार्मिक क्रांति का भी युग था। इस युग का महत्व लोहे का प्रयोग, मुद्रा के बड़े पैमाने पर प्रचलन तथा नगर संस्कृति के विकास के लिए हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में महाजनपद युग की जो भौगोलिक स्थिति थी उस पर चर्चा की है। यह वीडियो बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें प्राचीन भारत के इतिहास में हम महाजनपद काल की जो स्थिति थी उस पर हमने चर्चा की है। धन्यवाद।